नूर का जन्म एक टूटी फूटी झोपड़ी में हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर वो चमक थी जो बेशकीमती हीरों को भी फीका कर दे। हालात बेहद तंग थे। माँ 4 साल से बीमार, बर्तन खाली, छत से टपकता पानी और रातों की भूख से कांपता बदन। फिर भी नूर की रूह पाक थी। जबान पर कभी शिकायत नहीं, दिल में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, माँ को शिफा दे और मुझे हलाल रोजी अता कर। गांव के कुछ लोग अक्सर उसे बुरे रास्तों की तरफ धकेलते, कुछ शादी का झांसा देते, तो कुछ नौकरानी बनाने का लालच। मगर नूर हर बार मुस्कुराकर कहती, जो मेरा रब चाहेगा वही होगा, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत ने उसे एक वीरान हवेली का जिक्र किया, जो जंगल के उस पार थी। कहा जाता था, वहां काम करने वाले ज्यादा दिन नहीं टिकते, कुछ पागल हो गए, कुछ गायब, लेकिन पैसे अच्छे थे। नूर ने मां की आंखों में झांका, बेबसी और दर्द साफ दिख रहा था। उसने फैसला कर लिया, अगर वहां शैतान भी हो तो मैं रब का कलमा पढ़कर जाऊंगी। हवेली का नाम था शमसी हवेली। 100 साल पहले ये नवाब जैनुल आबदीन की थी। संगमरमर की दीवारें, झूमर, बाग बगीचे, एक सपना थी ये हवेली। नवाब की बेटी जुलेखा बेमिसाल खूबसूरत थी, मगर अहंकार में डूबी हुई। उसकी जबरन शादी तय हुई। उसने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया और अगली सुबह उसकी लाश झूमर से झूलती मिली। तब से हवेली में सन्नाटा और डर दोनों बस गए। कुछ कहते हैं जुलेखा की रूह आज भी हवेली में भटकती है। कुछ ने सफेद लिबास में एक औरत को झरोखों में देखा, कुछ ने रोने की आवाजें सुनी। लेकिन नूर ने अल्लाह के नाम पर भरोसा किया और हवेली के पुराने फाटक से अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर एक छुपा हुआ साया था, कामिल। वो कोई आम जिन्न नहीं था। कभी वो रूहानी दुनिया का फरिश्तों जैसा पाक जिन्न था, मगर इंसानी मोहब्बत में हार गया। जब उसकी चाही हुई लड़की किसी और से निकाह कर बैठी, तो उसने रब से सवाल किया, अगर इश्क तूने दिया तो उसे मेरा क्यों न बनाया। और बस उसी पल वो जन्नती रूह एक गिरते हुए साये में बदल गई। कामिल सदियों से हवेली में कैद था, नफरत और तन्हाई के बीच। लेकिन जब उसने नूर को देखा तो पहली बार उसके पत्थर जैसे वजूद में नरमी उतरी। उसे नूर से रूह का सुकून मिलने लगा। एक रात नूर रो रही थी, मां की दवा खत्म थी, जेब खाली। तभी अलमारी खुद खुली और सोने की थैली गिर गई। नूर कांप उठी। वो जान गई ये अल्लाह का करम नहीं, कोई अनदेखा दखल है। उसने तुरंत सजदा किया, या रब, मुझे तेरा सहारा चाहिए, किसी जिन्न का नहीं। रात में आवाज आई, नूर, बस एक बार हां कर दो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। मगर नूर ने कुरान की आयतें पढ़ीं और साफ मना कर दिया। कामिल के लिए यह इनकार तलवार बन गया। उसे यकीन था कोई भी उसकी मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता। तभी गांव के एक बुजुर्ग हाफिज इब्राहिम को रूहानी खिंचाव महसूस हुआ। वो तड़के नमाज के बाद कुरान और पाक पानी लेकर हवेली पहुंचे। नूर को देखकर बोले, बेटी, तू मोहब्बत और शैतान के वसवसों के बीच फंसी है, मगर याद रख, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। उन्होंने नूर को सूरा बकरा, सूरे फलक और सूरा नास की तिलावत की ताकत दी। हर कमरे में पाक पानी छिड़का। हवेली में पहली बार अजान की आवाज गूंजी। कामिल दीवारों के पीछे तड़प रहा था। उसके रूह को जलन हो रही थी, मगर अजीब सुकून भी। अब कामिल की मोहब्बत जुनून बन चुकी थी। वो नूर को पाना चाहता था, मगर नूर हर बार सिर्फ एक बात कहती, मुझे सिर्फ अपने रब की मोहब्बत चाहिए। उधर नूर की मां फातिमा बीवी अब भी बिस्तर पर थी, मगर उसकी रूह हर रात सजदों में जलती थी।